अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची में अपार्टमेंट्स की बहुत सारी ऑप्शंस इस वक्त प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से ऑफ़र की जा रही हैं और डिफरेंट जगहों पे बहरिया टाउन ने कमर्शियल सेमी कमर्शियल प्लॉट्स जो लॉन्च किए हैं, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। सवालात कस्टमर्स की तरफ से ये हैं कि किस तरह से लोगों पे ट्रस्ट करें, और जबकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं मार्केट में, तो हमें किन ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना चाहिए, हमारे लिए किन हालात में या किस प्रोजेक्ट में विन विन सिचुएशन होगी। तो इसमें बड़ा सिंपल है कि एक तो आप लोकेशन के हिसाब से रिसर्च करें। जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें 3-4 पहलू देख लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बिल्डर कौन है, डॉक्यूमेंटेशन उनसे चेक करें, और लोकेशन भी काफ़ी अहम होती है। डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला जिस तरह से हमने ऑलरेडी गाइड किया हुआ है, आप एफिडेविट पेपर्स लें, अलॉटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट और बुकिंग फॉर्म वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें लें। अभी ये चीज़ याद रखिएगा कि इस स्टेज पे किसी भी प्राइवेट बिल्डर से अगर आप बुकिंग करवा रहे हैं तो इट्स बिटवीन यू एंड द प्राइवेट बिल्डर, यानी जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट बिल्डर है जिससे आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बुकिंग में लेके जा रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, तो अभी सारे के सारे मामलात इट्स ऑल बिटवीन यू एंड द प्राइवेट बिल्डर। एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, एक कमिटमेंट होगी, आपका इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट और पैसों का लेन देन का सारा मामला उनके साथ होगा। अब बहरिया टाउन की इन्वॉल्वमेंट इस सारे मामले में कब होगी, यानी बहरिया टाउन इन सारी चीज़ों को किस तरह से वॉच कर रहा है, किस तरह से सुपरवाइज़ कर रहा है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। अब ये भी सवाल आता है कि हमें बहरिया टाउन की इन्वॉल्वमेंट का यकीन दहानी हमें कैसी होगी कि बहरिया इसमें कर रहा है। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप किसी भी कमर्शियल प्लॉट के लिए डॉक्यूमेंट क्लेम करें, जिस भी प्रोजेक्ट में आप लोग ये बुकिंग करवाने जा रहे हैं, उसकी ऑनरशिप क्लेम करें कि हु इज़ द एग्जैक्ट ऑनर ऑफ़ दिस प्रॉपर्टी। वो आप प्राइवेट बिल्डर कोई मशहूर व मरूफ है या कोई नए साहिब मार्केट में आए हैं, आप किसी भी बंदे से क्लेम करें, क्योंकि आई हैव एग्जाम्पल्स, देयर आर सो मैनी पीपल जो अपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट को कस्टमर्स के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी आर महसूस नहीं करते। वो बिल्कुल देते हैं ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल रहे, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और मैं अपने कस्टमर्स के लिए मैं ख़ुद भी डिमांड करता हूँ। अच्छा, इससे आगे चलते हैं कि लोकेशन का मामला। लोकेशन का मामला ये है कि अभी बहरिया ने लिबर्टी कमर्शियल 2 के नाम से डील दी थी, फिर लिबर्टी कमर्शियल 3 के नाम से डील दी जो प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे, प्रीसिंक्ट 10 के लूप रोड पे जो दी गई है वो लिबर्टी कमर्शियल 2 है, और हेड ऑफिस के करीब प्रीसिंक्ट 4 बहरिया हिल्स के सराउंडिंग में या प्रीसिंक्ट 6 के सराउंडिंग में जो कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए थे वो लिबर्टी कमर्शियल 1 के नाम से दी गई थी। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। देयर आर सो मैनी प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त बुकिंग में भी हैं या जिन पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और जिन प्रोजेक्ट पे काम ऑन गोइंग है आपको नज़र आ रहा है, ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट करें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, लोकेशन अपने प्रॉपर्टी की सिलेक्शन करें और रेट्स को कंपैरिजन करके आप इनके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अब मामला ये है कि जब लोकेशन देख लेंगे तो लोकेशन आपको अभी एक नई डील भी आई है जो मैं यहाँ पे लोकेशन के एतबार से बात करूँगा। अब वो नई डील ये है कि ये मेन जना एवेन्यू के ऊपर जैसे प्लॉट नंबर 1 से लेके 28 तक हैं, या 28 से लेके आगे 80 तक या 50 तक जो प्लॉट जा रहे हैं, इन पूरी सीरीज़ में मेन जना एवेन्यू के ऊपर जो बी साइड पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बी साइड मतलब इसकी बैक साइड पे भी 266 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसके ऊपर अपार्टमेंट्स की अप्रूवल भी मौजूद है। और बहरिया टाउन में पार्किंग का इशू जो ज़ेरे बहस रहता है हमेशा, तो पार्किंग के लिए भी पार्किंग स्पेस यानी पार्किंग कमर्शियल प्लाजाज आएंगे, वो प्लाजाज भी बहुत जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे जो पार्किंग प्लाजाज, तो उनके लिए भी ये बैक साइड पे वो कमर्शियल स्पेस प्रोवाइड कर दी गई है। तो नए मैप भी आप लोग हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। ये जो पार्किंग प्लाजाज की बात कर रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी भी है अगर कोई आप लोग बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप ये पार्किंग प्लाजा लेना चाह रहे हैं, तो लाइफ टाइम आप लोगों की अर्निंग होगी। यहाँ पे पेड पार्किंग होगी बहरिया टाउन के अंदर, देयर इज़ नो पार्किंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी की सारी पेड होगी। तो ऑब्वियसली आप अपने मुताबिक ये बहरिया टाउन के साथ अंडरस्टैंडिंग करके जो भी आप चार्ज कर रहे होंगे तो वो इसके अंदर होगा, जिस तरह से सारे बड़े शहरों में या पूरी दुनिया में होता है। अब यहाँ पर 266 गज़ का कमर्शियल प्लॉट है। अगर 2 प्लॉट को मिलाते हैं तो 12 स्टोरी तक की बिल्डिंग की अप्रूवल है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे ऑब्वियसली आपको शोरूम्स मिलेंगे या दुकानें मिलेंगी, और उससे ऊपर अपार्टमेंट मिलेंगे। अपार्टमेंट 1 से लेके 12 स्टोरी बिल्डिंग तक सारे के सारे अपार्टमेंट हैं, 2 बेड 3 बेड। अब प्रीसिंक्ट 1 जैसी जगह पे मस्जिद आशिक को या पार्क को फेस करते हुए जो सारे एरियाज़ आ रहे हैं, या कायद विलाज और इकबाल विलाज के करीब मेन गेट से अप्रोच है, मेन जना एवेन्यू से अप्रोच है, लोकेशन के एतबार से
कोई शक नहीं है कि ये कामयाब प्रोजेक्ट होंगे और यहाँ पे बहुत अच्छे अपार्टमेंट बनेंगे। पार्किंग का इशू हमेशा से ज़ेरे बहस रहा है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि बैरिया ने क्या सलूशन सोचा हुआ है। वो सलूशन ये है कि पार्किंग प्लाजाज आ रहे हैं। अब इससे बढ़ के ये कि जो अहम सवाल शायद हमने स्किप कर दिया अपनी डिस्कशन के दौरान कि बहरिया टाउन की इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में किस स्टेज पे होती है। बहरिया टाउन की वैसे तो डे 1 से रहती है, लेकिन कस्टमर्स के डॉक्यूमेंटेशन की हद तक जो प्रॉपर फ़ाइल बनती है बहरिया टाउन से, तो वो आती है कि जब पूरी बिल्डिंग या पूरे प्लाजे की फ़ाइल सरेंडर होती है बैरिया के अकाउंट में, तो फिर बैरिया आगे यानी एक कंप्लीट फ़ाइल या मदर फाइल सरेंडर करवा के ऑनर से तो उनको बेबी फाइल्स इशू करता है। बेबी फाइल जितने भी उनके यूनिट्स बिके हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग में 80 यूनिट्स हैं और वो कोई अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में 80 यूनिट्स को जितने भी ऑनर आएंगे, मेंबर्स आएंगे, उन सबको मेंबरशिप फ़ाइल या बेबी फ़ाइल कह लें, वो मेंबरशिप फ़ाइल या बेबी फ़ाइल इशू कर दी जाएगी, जो कि डायरेक्टली फ्रॉम बहरिया होगी। और ये होगी आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर एनओसी, आफ्टर एवरी काइंड ऑफ जो भी फिनिशिंग जॉब है, जब हैंडओवर हो रहे होंगे कस्टमर्स को ये प्रोजेक्ट, तो उस वक्त बहरिया की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आएगी, जो कि डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में आपको नज़र आएगी। इससे पहले प्लाजे के ऑनर या ये प्रोजेक्ट ऑफ़र करने वाले के साथ डे 1 से ही बहरिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि बहरिया टाउन सॉइल टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट और ये डिगिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मैप अप्रूवल से लेके ये सारी की सारी चीज़ें बहरिया की नॉलेज में होती हैं, बहरिया के नोटिस में होती हैं, और ये डे 1 से ही बहरिया टाउन इन चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहा होता है। तो खैर ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप सबके लिए काफ़ी अहम है। अब इन प्रोजेक्ट में सवाल ये था कि किस प्रोजेक्ट में हम लोग डील करें। लोकेशन के अतबार से जो फासला वाइज आपको अच्छी मिल रही है, जो पॉपुलेटेड एरिया के करीब है, पॉपुलेटेड एरिया को तरजीह दें। जो ऑलरेडी बहरिया टाउन के ऐसे इलाकों में प्रोजेक्ट हैं जहां या आ रहे हैं या आ चुके हैं जहां ऑलरेडी आबादी है। फॉर एग्जांपल प्रीसिंक्ट 10 में 1600-1700 घरों की आबादी है। प्रीसिंक्ट 11 में अच्छी खासी तादाद है घरों की, यानी 1500-1600 घर वहाँ पे भी हैं। प्रीसिंक्ट 11B में है, और इसी तरह प्रीसिंक्ट 1 और 2 में जो अच्छी खासी आबादी है। तो इनके करीब में या पॉपुलेटेड एरिया कह लें, पॉपुलेटेड एरिया के करीब रोड से अच्छी अप्रोच हो, अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसके अंदर रेट को प्राइस एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें, और फिर बिल्डर्स को तो देखना ही देखना है, हर एंगल से तहकीक करें, चेक करें। और जिस तरह मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहा हूं, इस तरह से मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो माशाल्लाह से अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सारी की सारी वीडियोस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ैसला करने में हेल्प आउट करेंगी, और आप तक इंशाल्लाह ऐसा सिलसिला हम जारी रखेंगे कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, वीडियोस और ये सारा कंटेंट देखने के लिए, रिसीव करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।